21 साल बाद इश्क का नाम से जुड़ी फिल्म आ रही है। आप लोग मना करते आए कि ये सिक्वल नहीं है, ये रीमेक नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक अगर देखा जाए तो म्यूजिक से है, इसकी फ्रेंचाइजी से है। वही गाने नए शब्दों के साथ आ रहे हैं, तो कितना अलग है और क्यों इसको दोबारा रिबाउंड करने की जरूरत पड़ी? जरूरत पड़ी। सर आपका नाम? मेरा नाम है अनुराग त्रिवेदी और मैं दैनिक भास्कर डिजिटल से हूँ। ओके अनुराग सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। आई थिंक हमने जब ये फिल्म हमें जब पता लगा कि ये फिल्म वापस बन रही है सेम फ्रैंचाइज में, आई थिंक जैसे प्यार का जो मतलब था 21 साल पहले वो बहुत अलग था और अब जो इस जनरेशन का प्यार है वो बहुत अलग है। जैसे और भी काफ़ी सारी फिल्में बन रही हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आई थिंक द रीज़न टू ब्रिंग दिस बैक वाज बिकॉज जो प्यार है वो अभी भी रेलेवेंट है। जैसे 21 साल पहले रेलेवेंट था वो अभी भी रेलेवेंट है। नए शब्दों के लिए इसलिए क्योंकि जब प्यार बदलता है तो उसको डिफाइन करने के लिए शब्द भी नहीं पड़ते हैं। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न टू ब्रिंग बैक द मेलोडीज। आई ऑल्सो थिंक दैट दीज मेलोडीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत ही आइकॉनिक ट्रैक्स थे और बहुत हार्ड वार्मिंग है ये देखकर कि इस इतने साल बाद भी जब वापस आए हैं तो इसका फैन बेस अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है और लोग उतना ही एंजॉय कर रहे हैं। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगा कि 21 साल पहले मतलब कब आपने ये इश्क देखी थी और क्या खास लगा था? कभी लगा था कि इन गानों के साथ हम नजर आएंगे? याद नहीं है एग्जैक्टली सर कि कितने साल के थे, कि आई थिंक अराउंड 7 years old। पर मुझे बस ये याद है कि मुझे शाहिद कपूर सर बहुत पसंद थे और उनके गाने देख के मैं क्योंकि टीवी के सामने बैठती थी, पर कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि हमें उनका गाना रिक्रिएट करने का चांस मिलेगा। कभी नहीं सोचा था ऐसे। सर ऑनेस्टली एक सपना जैसा लगता है क्योंकि जब हम न्यू कमर्स व्हेन वी कम एंड वी आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि एक फिल्म का हिस्सा बनने का जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, कौन सोचता है इस जनरेशन में कि सोनू निगम सर की आवाज़ में हम लिप सिंक कर पाएंगे, क्योंकि वो इतने बड़े लेजेंड रह चुके हैं कि और इनफैक्ट अब तो उनके गाने भी मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो जिन लोगों को उनके गानों पे लिप सिंक करने का मौका मिलता है वो बहुत खुशनसीब होते हैं। तो आई फील लाइक वी आर वेरी वेरी लकी कि हमें करने का मौका मिला है। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट थिंक हम चारों में से किसी ने भी कभी सोचा था कि हम इन गानों को वापस रिक्रिएट कर पाएंगे और इतना प्यार मिलेगा उसके लिए। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी वेरी ब्लेस्ड। आई थिंक जब केबल टीवी था एंड हम सब ऐसे बैठ के सिर्फ टीवी देखते थे, कुछ गिने चुने ही मूवीज आते थे केबल पे लगातार रिपीटेड। आई थिंक इश्क विश्क एक ऐसी मूवी थी जो बार बार समर हॉलीडेज के टाइम, खाना खाते टाइम, वो 1 घंटा जो आप खेल कूद कर सकते हैं स्कूल और ट्यूशन के बीच में, ट्यूशन के बीच में, उस टाइम हम ये देखते थे एंड गाने गुनगुनाते थे, शाहिद सर को देखते थे हुक स्टेप करते हुए। इतने साल बाद हम चार वो सेम हुक स्टेप कर रहे हैं। आई थिंक एक एक्टर के तौर से थोड़ा सा वो लगता है ना कि चलो कुछ सफलता तो प्राप्त हो गई, हम बॉलीवुड में आ गए हैं। Hi Rohit, myself Rhythm from दैनिक भास्कर। Rhythm. See here you have already played many characters navigating young love। Yes. तो इश्क विश्क में आपका कैरेक्टर पहले वाले कैरेक्टर से कैसे अलग है और आने वाले टाइम में हम आपके और कौन से नए कैरेक्टर्स देखने वाले हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू वेरी मच। सब मुझे अभी चॉकलेट बॉय, वनीला, डार्क चॉकलेट सब बुला रहे हैं, सब नाम भूल गए हैं मेरा बिल्कुल ही। नहीं, बट टू आंसर योर क्वेश्चन रिदम, I feel like love also has different depths. There are many different emotions within love जो कि आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जैसे प्यार। और ये अच्छा, मैं ये भी रियलाइज करो कि अभी हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई लव गुरु है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। बट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्यार की वो ये कि प्यार बहुत सिंपल और सीधा नहीं होता है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं, डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कंफ्यूजन, इरिटेशन, एंगर, डिफरेंट इमोशंस यू गेट टू एक्सप्लोर। आई थिंक मेरे कैरेक्टर को वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला इसमें। आई थिंक मेरे लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नया था वो ये था कि मेरे कैरेक्टर का नाम राघव है इसमें, और राघव बेसिकली फाइंड्स इट वेरी हार्ड उन्हें ना बोलना नहीं आता और उनके लिए उनसे भी ज़्यादा बढ़ के उनकी फ्रेंडशिप है।
तो जो बाउंड्री इश्यूज जो होती है ना, उसकी वजह से वो बहुत प्रॉब्लम में फंसते हैं. एंड आई फील दिस इज हिज जर्नी ऑफ लर्निंग हाउ टू से नो एंड एम्ब्रेसिंग द रिलेशनशिप दैट ही हैज इन हिज लाइफ विदाउट गेटिंग इनटू ट्रबल एंड विदाउट trying to solve anybody else's trouble. So I think that was very, very exciting. And to answer your question about all the other different characters that I'm going to get to play, मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ. Touchwood this year has been very, very kind, and I have been able to explore different characters. हमने Mismatch season 3 की shoot खत्म करी, जिसमें Mismatch का भी character ऋषि सिंह शेखावत का जो character है, जो कि बहुत लोगों ने जिनको बहुत पसंद आया, वो आई फील जो लास्ट 2 सीजन आपने देखे उसमें वो 18 साल का एक बच्चा था. अब जो सीजन आएगा सीजन 3, दैट इज अ फ्यू इयर्स लेटर, तो उसमें उनकी भी ग्रोथ है एंड उसमें भी एक मैच्योरिटी है जो कि मुझे प्ले करने में बहुत मजा आया. ऑफ कोर्स इश्क विश्क है. इसके साथ साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ शशांक खेतान सर के साथ, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी विद वरुण जाह्नवी एंड सानिया, विच इज़ अगेन अ वेरी, वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसमें भी कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है. और एक और फिल्म है जो कि अगर मैंने आपको भी बताया तो मुझे प्रोड्यूसर्स बहुत मारेंगे, बट वो कैरेक्टर जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था प्ले करने के लिए, क्योंकि जो भी मैंने उस फिल्म में काम किया है वो मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करने को मिलेगा. सो touchwood, this year's been good and I'm excited for you all to watch. अच्छा, आपको मालूम होगा सर, मुझे नहीं पता. So you were talking about exploring love. तो आप जयपुर में इतना ज़्यादा काम कर चुके हैं, से मिसमैच और आप स्काई स्पिन के. आई थिंक जो भी यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है, कचौड़ी, श्रीखंड, वो सब ऋषि से synonyms है. I think you know they're all symbolic to what Rishi Singh Shekhawat's character is. While shooting, how much you have explored जयपुर और आपके hidden gems या फिर आपका favorite क्या है? मुझे सम्राट की कचौरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. सॉरी, मैं सिर्फ खाने की बात करता हूँ क्योंकि मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. बट आई थिंक दैट वाज माय फाइंड इन जयपुर एंड मुझे बहुत मज़ा आया. ऑफ कोर्स पत्रिका गेट तो आइकॉनिक है, जो कि ऑब्वियसली वी ऑल लव, बट अपार्ट फ्रॉम दैट खाना मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैंने बहुत सारा खाया. पहले तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे आप लोग? अच्छा, बहुत सीरियस है. सो मैम, मेरा किरदार फिल्म में उनका नाम साहिर है और मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ फिल्म में. तो मेरी प्रेपरेशन फिल्म में मैं पुणे में डिफेंस एकेडमी में गया था 2 दिन के लिए. थोड़ा बहुत लहजा, उनकी एक आर्मी लोग की एक तहजीब होती है, तमीज़ होती है, तो वो एटिकेट मैनर सीखने के लिए तो मुझे एक प्रिविलेज मिले किसी से, और मैं गया वहाँ. मैं 1 या 2 दिन बिताया उनके साथ और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आर्मी किरदार करना बहुत टफ है. तो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई रोल इन द फिल्म. One more question. इश्क विश्क प्यार व्यार की लेगेसी को कंटिन्यू करना काफी प्रेशरफुल रहा. जब फिल्म आई थी, इतनी बड़ी हिट थी, हम बहुत छोटे थे एंड मुझे याद है कि हम इतना नाचते थे उनके गानों पर. और आज जब हम, रोहित ने जैसे कहा कि सोनू सर की आवाज़ में हम इश्क विश्क कर रहे हैं, हर रोज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड टॉकिंग अबाउट प्रेशर मैम, कहानियाँ बिल्कुल अलग है. सिर्फ जो टाइटल है वो सेम है, बट कहानियाँ बिल्कुल अलग है. स्टोरी बहुत फ्रेश है, आज के ज़माने की कहानी है, आज के प्यार की कहानी है. तो आई जस्ट होप कि आप लोग को उससे थोड़ा कनेक्ट हो एंड आप हमें वही प्यार दें जो आपने पहली पिक्चर को दिया है, ताकि और भी ऐसी लेगेसीज चलती रहे आगे और हम अच्छा काम कर सकें. हर एक व्यक्ति वहाँ पर एक अपनी एक अलग लेगेसी लेके चल रहा है, तो उसका कितना प्रेशर है आपके ऊपर? बहुत ज़्यादा प्रेशर है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम आल्सो. पर मेरा घर फनकारों का घर है, तो मुझे, अगर मैं इसे उस तरीके से देखूं तो बस मुझे अपना 100% दे के काम करना है, अपना फन बनाना है, अपना आर्ट क्रिएट करना है. और आई थिंक अगर मैं वो करती जाऊँ और डिलिजेंटली हार्ड वर्क करती जाऊँ, अपने आप को परखूँ, अपनी मिस्टेक्स को देखूँ,
और उस पर काम करूँ, तो शायद मैं भी उनके जैसे लोगों के दिल में कुछ जगह बना सकती हूँ। कुछ डिस्कशन फैमिली में होते हैं? जी बहुत ज़्यादा होती है, डिस्कशंस तो होती रहती है, बहुत ज़्यादा फीडबैक भी मिलता है। इनफैक्ट ये जो गाने आए हैं और टीजर आए हैं कंफ्यूजन की है, और प्यार में जो कंफ्यूजन होता है उसकी है, उस मायने में सिमिलर है, और अलग इस मायने में है कि पूरी की पूरी कहानी अलग है, किरदार नए हैं, सिर्फ फ्रैंचाइज सेम है। आई फील लीगल दुनिया में काफ़ी कर दिया है, लीगल टर्मिनोलॉजीज भी अब मैंने थोड़ा थोड़ा सीख लिया है, क्योंकि प्रमोशंस के टाइम हम काफ़ी वो वर्ड्स यूज करते थे। अपना कॉन्ट्रैक्ट खुद पढ़ती हो तुम? मैं पढ़ती हूँ। अब जब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट देखती हूँ मूवी के लिए, तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल गया है कि वो लीगल टर्म्स क्या होते हैं और कैसे आप अपनी बातों में लोगों को उलझा सकते हैं, तो वो तो मैंने सीख लिया है। बट अब शायद प्यार में थोड़ा सा उलझ जाऊं और लोगों को उलझा दूं, वो मैं ट्राई करूंगी इसके साथ। आज का इश्क मुझे लगता है मेरी तरफ से बड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। पुराने ज़माने का इश्क जो ठहराव था, जो खूबसूरती थी, वो थोड़ा अभी फास्ट फॉरवर्ड हो गया। तो मुझे जो अनुभव थोड़े इम्पेशेंट हो गए, वो मेरा टेक है। और आपका? मुझे ऐसा आई फील एक है ना, यू हैव टू बी ब्रेव। आई फील आज की जनरेशन ना काफी ब्रेव है, क्योंकि जो सोचते हैं और जो फील करते हैं ना, इमीडिएटली दे एक्ट ऑन इट। जैसे ऐसे बोला कि फुर्ती बहुत ज्यादा है, तेजी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि अरे हमको ये फील हो रहा है तो नाम गोइंग टू सिट विद इट, आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट। अच्छा मुझे नहीं रहना तेरे साथ, तो नहीं रहना, मतलब इट्स वेरी क्विक। एंड आई फील लाइक there's good and bad in it. Good इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को पता है कि उन्हें क्या चाहिए, बच्चों को मालूम है आज के जनरेशन को कि उनको क्या चाहिए, और अगर उनको वो नहीं मिलता है तो उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, which I think is a very good thing. But bad ये है कि शायद उस पे वर्क करने के लिए पेशेंस भी कम है। This is what I truly believe. वो थोड़ी शिद्दत, ये शिद्दत विद्दत तो मेरे को नहीं मालूम है, वो ये बोल रहे हैं, इनको मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम है। So, आजकल क्या होता है कि अब आ गए हैं ये डेटिंग एप्स, टिंडर, ये वो, अब ये सब आ गए हैं, तो ऑब्वियसली प्यार तो आपको अपने फोन से मिल जाएगा, और लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप आप करते रहते हैं। पहले के जमाने में क्या था कि टाइम लगता था, एक लड़का या लड़की से पहले बात करने में 4-5 वर्किंग डेज लगते कि मैं बोलूँ भी कुछ कि रहन दूँ कि कब जाऊँ इनके पास, टेक्स्ट नहीं कर सकते थे, तो अब क्या चिट्ठी, क्या पहले तो चिट्ठियां होती थी। Of course. So I think even technically, in terms of technicalities, changed a lot. It's so fast-paced because we have now our smartphones where we can send pictures to each other, text each other. So technology has changed the definition of love. मतलब ये है कि आज का इश्क आया गया, पहले का ऐसा भी नहीं है। आई फील आज के भी जमाने पे, मतलब मेरी दीदी की अभी शादी हुई है एक 6-7 महीने पहले, और उनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वो एक्चुअली शादी.com पे मिले थे, और जब दूसरे लोगों से बात शुरू हो गई शादी की, इस वक्त दे रियलाइज किया नहीं, वी डू लव ईच अदर, वी वांट टू गेट मैरिड। आज के जमाने में भी ऐसा नहीं है कि सब्सटेंस नहीं है, ऑफ कोर्स ऑल बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पहले दोस्ती का मतलब दोस्ती होता था, प्यार का मतलब प्यार होता था, अभी कुछ अलग ही चल रहा है, मतलब सिचुएशनशिप चल रहा है कि बहुत सारे नए टर्म्स आ गए। सो आई थिंक इट्स आल्सो एक्साइटिंग, मतलब बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, तो काफी एक्साइटिंग भी है कि इतना कुछ सीखने को, समझने को, मनोवर करने को मिलता है। एंड पहले क्या था कि a lot of the times लोग कॉम्प्रोमाइज भी बहुत करते थे, एक शादी या एक रिलेशनशिप में बहुत टाइम। इश्क नहीं है आज का इश्क, तो सिर्फ ये है कि आया गया चला। पहले का इश्क हुआ करता था कि वाकई किसी को दिल से चाहत हुआ करती थी, आजकल दिलों से चाहत नहीं है। हकीकत यही है कि दिल से चाहत वाली चीज़ में ही इश्क होता है, मोहब्बत होती है, लगाव होता है, लगन होती है। लेकिन आज का दौर, क्योंकि ना तो किसी के पास वक्त है, ना कोई लोग उस चीज़ को समझना चाहते। पहले लोग, जैसे आपने कहा कि ख़त के ज़रिए से वो लिखा जाया करता था, तो वो अपनी बातों को उसके ज़रिए से पहुँचाया करता। आज बात कहने से पहले बात खत्म करके चल हट, तू चल, मैं इधर, तू है ना, तो यानी वो इश्क नहीं रहा, वो विश्क है।
सर ने एक्सपीरियंस आई लव यू इस्माइला, आई लव यू। मजा आ गया आपके क्वेश्चन में, मजा आ गया। भाई आपकी जवानी की बात है कि आई डोंट थिंक हम में से किसी को ऐसे लगा है कि हम लीड का किरदार निभा रहे हैं। हमको ऐसे लगता है कि हम फिल्म का एक हिस्सा है, तो उसमें हर कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, हर प्रॉप भी इम्पोर्टेंट है। सबसे लीड तो फिल्म है, हम तो बस हिस्सा है, फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा है। तो मतलब डिफरेंस तो बहुत है, क्योंकि इसमें है मेरी लाइफ में कहीं नहीं है। लड़की ढूंढ रही। तो बहुत डिफरेंट है सर। कॉलेज स्कूल कहीं पर कुछ नहीं हुआ सर कॉलेज में गया कॉलेज में गया नहीं, स्कूल में मैं बहुत छोटा था, मैं सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता था, तो बिल्कुल भी नहीं। ये फिल्म में है इश्क, मेरी रियल लाइफ में बिल्कुल इश्क नहीं है। होपफुली ये फिल्म अच्छी कर जाए, लोगों को पसंद आ जाए, तो कोई मिल जाए शायद। हम रिश्ते ले रहे हैं, देख नहीं 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 भाई, ऐसे बात नहीं। लाइनें लग जाएगी। बट फिल्म में सर किरदार और रियल लाइफ में आई थिंक मेरा किरदार जो है वो बहुत ही गिवर है, बहुत ही देता है। एंड आई थिंक मैं भी लाइफ में थोड़ा वैसा हूँ, प्यार के मामले में मतलब मैं बह ही जाता हूँ, तो वो थोड़ा एक सिमिलैरिटी है। और मैं शॉर्ट्स आपको आई थिंक नाइला और रिया मेरे किरदार के बीच सिमिलैरिटी ये है कि हम दोनों इश्क को एक प्रैक्टिकल टर्म में थोड़ा देखते हैं, हम थोड़ा दिमाग लगाकर देखते हैं। लोग क्या करते हैं कि वो दिल से देखते हैं सिर्फ। रिया और नाइला दोनों थोड़ा दिमाग के साथ इश्क को नाप तोल के फिर एक डिसीजन बनाते हैं। तो आई थिंक ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा है सर, लेकिन आपको फिर 21 जून को देखना है एंड फिर हम एक बातचीत करेंगे कि सिमिलैरिटीज़ क्या थी, डिफरेंसेस क्या थे। जी सर, रोहित ने अभी बोला कि वो लोगों को उसका कैरेक्टर लोगों को ना नहीं बोल सकता। वो रियल लाइफ में मैं ऐसी हूँ, मैं किसी को भी ना नहीं बोल सकती, मुझे बुरा लगता है ना बोलना किसी को। और मेरी कैरेक्टर सानिया कंप्लीट ऑपोजिट मुफट है, जो मुझे इस किरदार में बहुत पसंद आया। मुझे लगा कि मैं ये अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लूँ तो मुझे थोड़ी मदद होगी लाइफ में। पर हाँ, डिफरेंस ये है, मेन डिफरेंस ये है मुझ में और मेरे कैरेक्टर में। और सिमिलैरिटी आई थिंक हम दोनों हार्ट ऑन स्लीव, दैट इज द सिमिलैरिटी, वेयर हार्ट ऑन स्लीव। माय क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने अब तक जितने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिससे कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है? मेरे लिए मैं तो बचपन में किया था मैम, और अभी कर रहा हूँ, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो मैं ये आंसर नहीं दे पाऊंगा। मैम मेरे लिए एक्चुअली स्काई इज पिंक बहुत स्पेशल है। इट टॉक्स अबाउट अ सब्जेक्ट दैट नॉट मेनी पीपल लाइक टू टॉक अबाउट। वो डेथ के बारे में बात करता है, बट जिस तरीके से उसमें डेथ के बारे में बात हुई बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आई फील जैसे ही डेथ का सब्जेक्ट आता है और लोगों को उस पर बात करनी होती है, आई फील थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। मैं भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील करता था। और इस एक्चुअली वो फिल्म शूट करने तक, आई शॉट दिस फिल्म इन 2018 एंड मेरे पापा का देहांत हुआ था 2018। तो 10 साल एक्चुअली निकल गए एंड मुझे उस सेट पे रियलाइज हुआ मैम कि मैंने उससे अच्छे तरीके से डील नहीं किया था। मतलब मैंने उसके बारे में शायद ज़्यादा सोचा ही नहीं था, क्योंकि जब उनका देहांत हुआ आई वॉज 11 years old, और मेरे जो बड़े भाई थे, बड़े भाई हैं, वो मुझसे 5 साल बड़े हैं, तो आई थिंक 16, 17 एंड ओवरनाइट हमें बड़ा
भाई थोड़ा शोर मचाएंगे वो इंटरेस्ट